जुबान। एक सुबह लाल किले के दीवान आम में बादशाह अकबर का दरबार लगा था। मौसम सुहावना था और दरबार में हल्की फुल्की चर्चाएं चल रही थीं। अकबर आज कुछ चंचल मूड में थे। वे बीरबल की बुद्धिमत्ता की एक नई परीक्षा लेना चाहते थे, ऐसी परीक्षा जो साधारण न हो। अकबर ने अचानक कहा, बीरबल, आज तुम्हें एक विशेष काम सौंपता हूँ। तुम बाजार जाओ और वहां से दो चीजें लेकर आओ, एक वह चीज जो संसार में सबसे अच्छी हो और दूसरी वह चीज जो संसार में सबसे बुरी हो। दरबार में लोग हैरान रह गए। सबसे अच्छी और सबसे बुरी चीज, ये कैसे तय होगा? बीरबल ने शांति से सिर झुकाया और कहा, जहां पनाह, आपकी आज्ञा शिरोधार्य है। मैं अभी जाता हूँ। बीरबल दरबार से निकले और शहर के सबसे बड़े बाजार की ओर चल दिए। बाजार में हलचल मची हुई थी। दुकानदार अपनी अपनी चीजें बेच रहे थे, कपड़े, गहने, फल, सब्जियां, मसाले, बर्तन। बीरबल एक एक दुकान पर रुके, चीजें देखी, दुकानदारों से बात की, लेकिन उनके चेहरे पर संतोष नहीं था। वे सोच रहे थे कि आखिर ऐसी कौन सी चीज होगी जो सबसे अच्छी भी हो और सबसे बुरी भी। दोपहर बीत गई। बीरबल थक गए थे। तभी उनकी नजर एक बूढ़े माली पर पड़ी जो सब्जियां बेच रहा था। बीरबल उसके पास गए और पूछा, भाई, बताओ तो सही, संसार में सबसे अच्छी चीज कौन सी है? माली हंसा और बोला, साहब, सबसे अच्छी चीज तो पेट भर खाना है। भूखा आदमी कुछ नहीं सोच सकता। बीरबल मुस्कुराए और आगे बढ़ गए। फिर वे एक सुनार की दुकान पर रुके। सुनार से पूछा, सबसे अच्छी चीज क्या है? सुनार ने गर्व से कहा, सोना। सोना ही सब कुछ है। सोना हो तो दुनिया पैरों तले। बीरबल ने सिर हिलाया और चल दिए। वे एक कपड़े वाले के पास गए, एक हलवाई के पास गए, एक किताब बेचने वाले के पास गए। हर किसी का जवाब अलग था। कोई ज्ञान को सबसे अच्छा बता रहा था, कोई स्वास्थ्य को, कोई धन को, कोई परिवार को। सबसे बुरी चीज के बारे में भी सबके अपने अपने मत थे। कोई बीमारी को बुरा बता रहा था, कोई गरीबी को, कोई झूठ को। शाम ढलने को आए। बीरबल एक पुरानी हवेली के पास पहुंचे जहां एक बुजुर्ग विद्वान बैठे हुए थे। बीरबल ने उन्हें प्रणाम किया और अपना प्रश्न दोहराया। विद्वान ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, सबसे अच्छी और सबसे बुरी चीज एक ही है, जुबान, यानी मनुष्य की वाणी। बीरबल की आंखों में चमक आ गई। उन्होंने और विस्तार से पूछा। विद्वान बोले, देखो, मीठी और सच्ची वाणी से दुश्मन भी मित्र बन जाता है, लड़ाई शांत हो जाती है, दिलों में प्यार पैदा होता है। इसलिए जुबान सबसे अच्छी चीज है। लेकिन वही जुबान यदि कटु, झूठी या अपमानजनक हो तो दोस्त भी दुश्मन बन जाते हैं, घर उजड़ जाते हैं, युद्ध छिड़ जाते हैं। इसलिए जुबान सबसे बुरी चीज भी है। बीरबल को अपना उत्तर मिल गया था। उन्होंने विद्वान को धन्यवाद दिया और वापस किले की ओर चल दिए। जब बीरबल दरबार में पहुंचे तो अकबर और सभी दरबारी उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे। अकबर ने पूछा, बीरबल, लाए हो दोनों चीजें? बीरबल ने सिर झुकाया और कहा, जी जहां पनाह, मैं लाया हूँ। अकबर ने उत्सुकता से कहा, तो दिखाओ, सबसे अच्छी चीज कौन सी है और सबसे बुरी कौन सी? बीरबल ने अपनी जेब से कुछ नहीं निकाला। उन्होंने बस मुंह खोला और अपनी जुबान निकालकर दिखाई। फिर बोले, जहां पनाह, ये जुबान संसार की सबसे अच्छी चीज भी है और सबसे बुरी चीज भी। दरबार में हंसी और तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। अकबर हैरान रह गए। उन्होंने पूछा, ये कैसे? बीरबल ने विस्तार से समझाया, जहां पनाह, जब जुबान से मीठे, सच्चे और प्रेम भरे वचन निकलते हैं तो वे दिलों को जीत लेते हैं। एक अच्छी बात से दुश्मनी मिट जाती है, परिवार जुड़ जाते हैं, देश में शांति फैलती है। इसलिए जुबान सबसे अच्छी चीज है। लेकिन जब यही जुबान झूठ बोलती है, गाली देती है, किसी का अपमान करती है या फूट डालती है तो घर उजड़ जाते हैं, रिश्ते टूट जाते हैं और युद्ध तक हो जाते हैं। इसलिए जुबान सबसे बुरी चीज भी है। बाजार की कोई भी वस्तु इतनी शक्तिशाली नहीं जितनी मनुष्य की वाणी। अकबर गहरी सोच में पड़ गए। फिर वे धीरे से बोले, बीरबल, तुमने फिर एक बार मुझे चित कर दिया। तुम सही कहते हो, वाणी में वह शक्ति है जो तलवार में भी नहीं होती। अकबर ने बीरबल को एक सोने का हार इनाम में दिया और कहा, आज की शिक्षा मैं कभी नहीं भूलूंगा। एक राजा को अपनी जुबान का विशेष ध्यान रखना चाहिए क्योंकि उसके एक शब्द से हजारों लोगों का जीवन बदल सकता है। दरबार में मौजूद लोग भी प्रभावित हुए। कई दरबारी जो अक्सर कड़वी बातें करते थे, उस दिन चुप रहे। नौरंग खान जैसे ईर्ष्यालु लोग भी इस बार कुछ नहीं बोल सके।
शाम को जब दरबार उठा तो अकबर ने बीरबल को अपने साथ बाग में टहलने के लिए बुलाया। बाग में गुलाब और चमेली के फूल खिले हुए थे। अकबर ने पूछा, बीरबल, तुम्हें यह उत्तर कैसे मिला? क्या तुमने पहले से सोचा था? बीरबल ने कहा, जहांपनाह, मैंने बाजार में बहुत लोगों से पूछा, हर किसी का उत्तर अलग था। तब मुझे समझ आया कि सबसे अच्छी और बुरी चीज बाहरी वस्तु नहीं हो सकती, वह तो मनुष्य के अंदर ही होनी चाहिए। फिर एक बुजुर्ग विद्वान ने मुझे जुबान की याद दिलाई। उनकी बात सुनते ही सब कुछ स्पष्ट हो गया। अकबर ने सिर हिलाया। तुम हमेशा साधारण चीजों में गहरे अर्थ खोज लेते हो, यही तुम्हारी सबसे बड़ी खूबी है।